अहमद, हमारी बॉलिंग ठीक रही, बैटिंग में भी कुछ चेंजेस, जैसे सलमान अली आगा ने भी बोला कि 180 रन तो बनाने चाहिए थी। जस्ट व्हाट वाज योर समरी ऑफ यस्टरडेज मैच? आई थिंक दैट्स द राइट क्वेश्चन। जी बिल्कुल, अगर आप देखें कि बैटिंग के अंदर भी कुछ हाथ रैश शॉट देखने को जरूर नजर आए, और हारिस का जो वो 66 स्कोर थे वो बड़े वैल्यूबल इन दी एंड हो गए। आप एक्सपेक्ट करते हैं अपनी बैटिंग लाइन से कि जो खेल उन्होंने ओमान के खिलाफ पेश किया है उसमें इम्प्रूवमेंट की बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है, बिकॉज बड़ा मैसिव डिफरेंस होता है। एक वो टीम्स जो पूरी क्वालिटी के साथ आए, अच्छे बॉलर्स, अच्छे प्लान्स लेके आए, फील्डर्स उन्हें बैक कर रहे हो, जिनके पास हर सिचुएशन का बल्लेबाज मौजूद होता है, हर कंडीशन को टैकल करना जानते हैं, कोई इस तरह की प्रोफेशनल टीम आए तो समझ आती है। तो ओमान में और ऐसी टीमों में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस। बाकी टीमों में शायद अफगानिस्तान में देखें आज कम होता गया, वो भी एशिया की दूसरी नंबर टीम कहलाई जाती है, तो इस तरह। लेकिन ओमान में बहुत ज्यादा था अच्छी टीमों के साथ, तो इससे बेहतर खेल पेश करना चाहिए था, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान विल लुक फॉरवर्ड कि वो गलतियां जो इन्होंने ओमान के अगेंस्ट एज ए बैटर स्पेशली जो की हैं वो बड़े मैच में अगेंस्ट भारत ना दोहराई जाए। थैंक यू सो मच अहमद। आई नो कि आप थोड़े बिजी हैं, तो बट थैंक यू फॉर योर इनपुट एंड योर एनालिसिस, एंड ऑफ कोर्स हम आपको मिलेंगे पोस्ट मैच, एंड आई एम श्योर यू फॉरवर्ड टू द मैच बिटवीन बांग्लादेश एंड श्रीलंका। मैं भी अपने एनालिस्ट बाकी से ज़रूर बात करूँगी, सिकंदर राशिद पे, जिस राशिद भाई से, बट क्रूशल विन था और फ्लैट पिच फ्लैट नज़र आ रही थी, लेकिन इतनी आसान नहीं थी। मैं कहीं भी बैटिंग करने के लिए रेडी हूँ, जो टीम को ज़रूरत हो, स्किपर हमेशा पॉजिटिव ही मांगते हैं और मेरा काम बस पॉजिटिव खेलना है, ये कहना था प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद हारिस का। एंड आशिफ भाई आपके पास आते हैं, क्या प्रमोटिंग हारिस बैक टू नंबर 3 राइट कॉल था और जस्ट लक? व्हाट डू यू से? कह सकते हैं, लेकिन बड़े मैच में अगर कुछ हो जाता है तो फखर रहमान आपके मेन प्लेयर हैं, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो जरूर होगा। जब हम इनको पहले नीचे करते थे उस वक्त हमें प्रॉब्लम होती थी, यार बाबर रिजवान खेल रहे हैं 3 नंबर पे, बहुत चर्चा रहा। अब 4 नंबर पे हम लोग खामोश हो गए हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा, या तो उस वक्त हम गलत थे या आप गलत हैं। तो आपका मेन प्लेयर रहा है और काफी रन हैं उसके। 4 नंबर पे अगर अगेंस्ट इंडिया आएंगे, होपफुली कि रन करें वो। उनको ओपनर से हटाया गया, 3 पे आए, 3 पे 4 के बाद बाहर ही है वो, ये मत देखिएगा, फिर बाहर ही है, फिर इनको टीम संभालनी पड़ेगी। ये बड़ा हार्श कमेंट से करे, लेकिन सीनियर आपके जाते जाएंगे और जाना भी चाहिए, क्योंकि टीम को एक मैच पहले आप बैटिंग ऑर्डर एक प्लेयर के लिए चेंज कर रहे हैं, ये जाती कर रहे हैं। जब हसन नवाज को अगर 5 आना था, उसको तो नहीं लेके आए आप 5 पे, उस पर तो सलमान अली आगा खुद आए। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। 2 पॉइंट चाहिए थे, हमें मिल गए, इससे ज्यादा इस मैच से हमें कोई होप थी, क्योंकि सेकंड राउंड में जाना है, हमें दोनों मैचेस आगे जीतने हैं, 2 नहीं तो 1 जीतना है, अगले उसमें जाना है। बाकी रन कितने किए, आउट कितने किए, इतना मैटर नहीं करता इसका। बड़ा मैच अब आएगा हमारा। हम न्यूजीलैंड में एक टूर्नामेंट खेले थे, 4 मैच हम हारे थे, 1 जीते, उसके बाद अब टेस्ट है हमारा, वो कल है। बाकी तो हम जो बांग्लादेश से खेले, वेस्ट इंडीज से खेले, एक रूटीन था, उसमें हम जीते भी हारे, टीम बिल्ड करने के लिए। लेकिन रियल टेस्ट कल है, और कल होपफुली के पाकिस्तान जीते, हमारी दुआएं साथ हैं सबके। और हारिस नो डाउट बहुत टैलेंटेड है, रन नहीं कर रहे थे वो, और उन्हें रन किए। लेकिन एक चीज और देखने की थी, शाहजाद फरहान ने अपने गेम को चेंज किया, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर है। उसने अंदाजा लगा लिया, पहले 2-3 ओवर में मारी नहीं लगी उससे, तो वो गेम पे आ गए, रन बॉल पे गए, और वही टैक्टिक अच्छी थी, टेक्निक जो भी थी। 80+ रन की हो गए थे, वहां पे दूसरी विकेट हमारी गिरी है। उसकी वजह यही कि नहीं लग रहे थे। 6ठे ओवर में हारिस के छक्के लगे हैं, तो वहां से गेम को चेंज किया है। फरहान आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अब सही किया कि अपने गेम को चेंज किया। हर ओवर में या हर जगह छक्के नहीं लगते या चौके नहीं लगते, तो अच्छा उन्होंने डिसाइड किया कि नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है। हारिस को फुल मार्क जाते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी मिली, उसको ग्रैब किया और आगे की मैच की तैयारी की।
सो अब आपकी बात से यही लग रहा है कि क्या आप हारिस के साथ नंबर 3 पे खेलना चाहेंगे वर्सेस बुमराह एंड को, और या आप उनको थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहेंगे? सो गुड कॉन्वर्जेशन जो हम आगे जाके कर सकते हैं जी। तो सिको, हसन नवाज को भी क्या शुड वी बी गिवन मोर टाइम, या फिर हमारी मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा क्लॉग्ड है, या बिकॉज विद सलमान आगा थोड़ा फेल कर रहे हैं उस जगह पे, क्या हमारे पास अब जेन्युइन नंबर 4 की प्रॉब्लम हो गई है? बिकॉज आई फील अ लिटिल कंफ्यूज्ड। नहीं, आप कंफ्यूज ना हो। देखें, अभी जो राशिद ने बात की ना, वो बहुत सही बात की है कि जो हम जितनी भी सीरीज खेलते हैं ना बांग्लादेश से, वेस्ट इंडीज से, वो बायलैटरल सीरीज होती हैं, और वो हम खेलते इसलिए कि अपनी टीम को बनाएं और आकर किसी बड़े टूर्नामेंट में, किसी चैंपियनशिप के अंदर उतरें। तो ये जो मौका है हमारे इम्तिहान का है, जो हमने जितना भी खेला उसके बाद आकर इसकी तैयारी करके हम इधर पहुंच गए। चलो ठीक हो गया। अब कल का कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी की, टॉस जीत के बैटिंग की, सेम टीम खिलाई। जो मुझे जो चीज़ मैं बार बार कह रहा था कि हारिस को आप यूएई के खिलाफ ऊपर कर दो ताकि उसको प्रैक्टिस मिल जाए, आपने वो भी कर दिया। इस मैच में उसने अच्छी प्रैक्टिस कर ली, 60 रन कर दिए, वेरी गुड, वेरी वेल डन। मगर बाकी बैट्समैन फिर कोलैप्स हो गए। मैं कोलैप्स का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि मेरे अंदाजे के मुताबिक कल 200 रन होने चाहिए थे, मगर मैं हमेशा कहता हूं कि T20 में विकेटें गिरती हैं तो मैच फंस जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूं, 10 ओवर के अंदर 85 पर 1, ठीक है। उसके बाद 5 ओवर हुए, यानी कि 15 ओवर के बाद 11 पे 111 पे 4, यानी 26 रन हुए 5 ओवरों में, जिसमें रन्स बनने चाहिए थे। उधर हमारे 3 लड़के आउट हुए। जब वो 3 लड़के आउट हुए तो हम बैठ गए, हम आगे नहीं बढ़ सके। फिर उसके बाद हमने 8 ओवर उसके बाद, यानी कि 18वें ओवर तक 55 रन किए थे, फिर 75 रन किए 10 ओवर में, यानी कि हम बिल्कुल उस मोमेंट के अंदर जो आखिरी के 10 ओवर में फंस गए जैसे विकेटें गिरे। मेरे ख्याल से, ये मेरी अपनी राय है, ये मेरी ओपिनियन है कि वो जो एक छोटी गलती की है, वो मैंने कल भी कहा था कि जब मैंने देखा उसको कि वो पैड किए बैठा हुआ है और बल्ला हिला रहा है, तो मैंने कहा यार ये ना जाए। कोई मेरे साथ बैठा था, मैंने उसको बोला यार ये ना जाए, हसन नवाज को आना चाहिए। तो उस वक्त आगा को भी थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अगर आप फकर को नीचे कर सकते हैं तो आप उसको भी नीचे करें, और आप खुद अपने आप को करते और हसन को ऊपर भेजते, फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज को आप लेकर आते ताकि उनके बल्ले चलते। वो आपने नहीं किया। मगर बड़ा मैच होगा, उसके अंदर मेरे ख्याल से हारिस, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप फकर को रखें। फकर बड़े मैच का प्लेयर है। एब्सोल्युटली, एंड ही इज़। अच्छा, थोड़ी हमें बॉलिंग की भी बात करनी है तो वो भी हम लोग कर लेते हैं, मगर मैं ये सोची हूँ कि पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर जो आप बात कर रहे थे, मुझे आई स्टिल फील हमें थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए उसमें। बट चले हम लोग बॉलिंग भी बात कर लेते हैं। राशिद भाई, बॉलिंग साइड पे हमने देखा वी हैड 3 स्पिनर्स प्लस साइम अयूब ने भी ओवर डाली। क्या ये इंडिया के खिलाफ भी हम यही कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे? बिकॉज लग तो ये रहा है कि दिस वॉज द फाइनल कॉल। जी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आप एक मैच से पहले जब टीम खिला रहे हैं, वेन्यू भी सेम ही है और डेज भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे, पिच का बिहेवियर भी ऐसे ही रहेगा, तो शायद उन्होंने डिसाइड किया कि हम बैटिंग ऑर्डर भी शायद यही नंबर रहें और बॉलिंग का भी यही स्क्वाड हो, हमारा 4 स्पिनर्स एक हैं और 2 पेसर दें, तो उसी से जाएंगे। और पिच भी हेल्प कर रही है इनको, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है। साइम अयूब ने बहुत अच्छी बॉल की, जब आपने दिखा रहे स्क्रीन पे भी आ रहे थे, उसको बहुत ही अच्छी बॉल की। फहीम आए, उन्होंने 2 विकेट ली। ठीक है, अपोजिशन बहुत वीक थी, इंडिया ने बड़े आराम से हराया, हमने भी इसको आराम से हरा दिया। लेकिन मैच फिर मैच होता है, इंटरनेशनल मैच का खेले, अपने अपने बाजू, स्पेशली बॉलर्स के लिए होता है, अपने बाजू घुमाए, अच्छी बॉलिंग की है। अगला मैच डिफरेंट है, आपके यही बॉलर होंगे, यही प्लेयर होंगे। नर्व का गेम होता है, स्किल्स का है, किस वक्त आपको कौन सा गेयर लगाना है, ये गेम है जिसमें हम काफी मैचेस में अगेंस्ट इंडिया, वर्ल्ड कप में हो, T20 हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, उसमें हमसे चूक हुई है, बहुत ज्यादा चीजें गलत हुई है। हम पास्ट 10 ईयर्स में अगर देखते हैं, हम लोग मुश्किल से 2 मैचेस बड़े इवेंट में जीते हैं। मुझे याद पड़ता है चैंपियंस ट्रॉफी 2017 और 2021 का वर्ल्ड कप, तो कुछ मैचेस हैं, बाकी में क्लोज रहा हमारा। स्किल सेट हमारा बिल्कुल इक्वल था, स्पेशली 2 मैचेस का होता है हमें अफसोस, एक मेलबर्न का जो जीतना चाहिए था, बैड कैप्टनसी ले लें, बैड अप्रोच ले लें, फिर एक जो नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान के हाथ के मैचेस थे। कंट्रोल किसने किया है? इंडिया ने, स्किल वाइज या मेंटली तौर पे या नर्व बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो ये जो मैचेस होते हैं,
इंडिया पाकिस्तान के मेनली ये नर्व्स को कंट्रोल करने वाला। और देखते हैं कि होपफुली हमारी दुआएं साथ है। हम लोग अब एक्चुअली न्यूट्रल होते हैं इन मैचेस में, लेकिन इंडिया से जब मैच होता है तो फिर टोटली तौर पे हमारी दुआ और हमारी तमन्ना होती है कि पाकिस्तान मैच। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल